आदमी बाहर का काम करता है और औरतें घर की। तुम्हारे पास वक्त ज्यादा है, तुम क्यों नहीं करोगी? कहाँ बराबरी का होता है? मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ और सारी चीजें मैं ही क्यों करूँ? दादाजी। किंगिन, तुम और यहाँ? मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। ओह शुक्रिया। मैंने आपको बहुत मिस किया। अभी मैं छुट्टी पर हूँ, इसीलिए आपसे मिलने आ गई। अच्छा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, किंगचे जैसे नहीं जिसे हमेशा याद दिलाना पड़ता हो। अच्छा, ये है सॉन्ग शिंगचेन। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ बिल्कुल जानती हूँ। सिर्फ जानती ही नहीं बल्कि हमने साथ में काम भी किया है। सही कहा ना? हाँ दादाजी। ओह अभी याद आया। क्या वो इलेक्ट्रिक फैन का शूटिंग सीन था? हाँ, उस शूट के बाद मुझे बुखार आ गया था। तो तुम्हें ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। तुम ज्यादा पतली हो इसलिए तुम्हारा इम्यूनिटी लो है और तुम्हें कोल्ड जल्दी हो जाता है। तुमने कुछ खाया कि नहीं? अभी तक नहीं। तो चलो एक साथ खाते हैं। लो शुरू करो। मुझे लगा नहीं था तुम किंचे के साथ यहाँ आओगी। हाँ, जब दादाजी ने चिंचे को कॉल किया तो हम सुचेंग में एक साथ ही थे। एक मेडिकल ट्रेनिंग दे रहे थे। क्या इत्तेफाक है ना? हाँ, वो सारी चीजें भूल जाता है जब वो बिजी होता है। उसकी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। दादाजी ऐसा मत कहिए, ये मेरा फर्ज है। क्या तुम दोनों साथ हो? दादाजी को मिलने क्यों आई? तो तुम्हें बीच में बोलना पसंद है? क्या तुम अब अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ नहीं हो? इसमें मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की बात कहाँ से आई? तुम अब भी उसके साथ कांटेक्ट में हो, इसका मतलब कुछ तो होगा। हाँ, हम कांटेक्ट में हैं, लेकिन सिर्फ काम की बात होती है। और मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे और किंचे से तो ज्यादा ही दूरी है हमारे बीच। तुम आगे चल के किंचे को संभाल नहीं पाओगी। अगर ऐसी बात होती तो हम रिलेशनशिप में नहीं होते। तुम फालतू ही सोच रही हो। खाना कौन बनाएगा, तुम या किंचे? मैं खाना नहीं बनाती। और घर के काम हम खुद का ध्यान रख सकते हैं। आदमी बाहर का काम करता है और औरतें घर की। तुम्हारे पास वक्त ज्यादा है, तुम क्यों नहीं करोगी? कहाँ बराबरी का होता है? मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ और सारी चीजें मैं ही क्यों करूँ? तुम ना। अरे रुक जाओ, इतने सारे सवाल, जैसे कि तुम किंचे की पेरेंट हो। दादाजी, मैं तो बस आपकी मदद कर रही हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, वो उनका आपस का मामला है और ये गेस्ट है हमारी। अरे जरा तमीज से पेश आओ, समझती क्यों नहीं? हाँ चलो खाना खत्म करते। दादाजी आराम से खाइए। हाँ, खाना खाते वक्त कोई बात नहीं, ठीक है। सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गले में अटक सकता है। समझ गए? चुपचाप से खा लो। चलो आ जाओ। हाँ यहाँ बैठो, आ जाओ। ये चाय पी के देखो, ये बहुत स्पेशल चाय है, मेरे पुराने कॉमरेड दोस्त ने दी थी। दादाजी, आप ये जानबूझकर कर रहे हो ना? मुझे यहाँ रुका के रखे हो ताकि वो दोनों साथ में वक्त बिता सके। समझदार लड़की, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो मेरी कैलीग्राफी। हाँ कैसा लगता है? जाने दो, छोड़ दो। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? अच्छा क्यों नहीं है? क्यों हम जाने दे और छोड़ दे? हमें आखिरी दम तक लड़ना चाहिए और यही आपने मुझे बचपन में सिखाया था। अगर मैं होती तो यही लिखती कि डटे रहो और कोशिश करो। क्योंकि जीवन में हम हमेशा पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, इसीलिए कभी कभी छोड़ देना, जाने देना बहुत सुकून देता है। आप ऐसे कहोगे तो मैं आपसे जीत नहीं पाऊंगी। अच्छा एक बात सच सच बताओ, मैंने तुम्हें कैसे संभाला? आपने मुझे हमेशा अपनी पोती माना। तुम्हें और किंचे को मैंने साथ साथ बढ़ते हुए देखा है। जब तुम छोटी थी तो किंचे के साथ खेलना पसंद था, अब तुम बड़ी हो गई हो और आज भी तुम्हें किंचे के साथ रहना है। मैं सब जानता हूँ। आप ही हो जो मेरी तरफ से हो दादाजी। क्या तुमने ध्यान दिया? जब से किंचे सॉन्ग शिंगचेन को मिला है, वो एक अलग ही इंसान बन गया है। वो ज्यादा बात करता है, वो खुश है, उसका जो बर्ताव है सॉन्ग शिंगचेन के बारे में और तुम में और बाकी लोगों में वो बहुत अलग है। तुम समझ तो रही हो ना? क्योंकि किंचे उसके जाल में फंस गया है और शिंगचेन हमेशा अपना सोचती है। किंचे उसके साथ खुश नहीं रहेगा, समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं, गलत गलत। सॉन्ग शिंगचेन
एक आजाद और आत्मनिर्भर है। किंगचे भी वैसा ही है। देखो, रब ने बना दी जोड़ी, तो किंगचे की जिंदगी में शिंगचेन के अलावा कोई नहीं आ सकता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, उस शिंगचेन में ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है। विश्वास ही नहीं होता कि किंगचे मुझे प्यार ही नहीं करता। उसकी छोटी बहन होने के नाते वो तुम्हारे साथ अच्छा ही रहेगा। सुनो, मैंने लंबी जिंदगी देखी है, सब कुछ साफ देखा है, अच्छे से समझा है। किंगकिन, मैं एक जरूरी बात बताता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम जितनी गहराई में जाओगी उतनी ही तकलीफ तुम्हें होगी, समझ रही हो ना? अच्छा, ये फूल ले लो, ये काफी अच्छे हैं। नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया। ये फल कैसे? सर, ये कितना अच्छा लगा। ये ताज़ी है और यहाँ के घरों की बनावट भी बहुत अच्छी अच्छा, है। वो दिखाओ जरा। हैचन जाने से पहले मेरा पूरा बचपन यहीं इसी गांव में बीता है। हाँ, उसके बाद कभी-कभी यहाँ ये की वाली बहुत सब्जी याद दिखा जरा। 2 पैक कर दो। हाँ, ठीक है। ये ले लो। आप क्या लेना चाहेंगे? हाँ, बस। एक टोफू पुडिंग देना, शुगर मत डालना, और इनमें से कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं, इन्हें अलग करके रखो। आप बैठ जाइए, मैं अभी देता हूँ। हाँ, ये फूल कैसे दिया? 4 बंडल वाले। देखो ना, ये वाली सब्जी तो अभी अभी आई है। मैं भी अपने माँ बाप के साथ पुराने घर में रहा करती थी। वहाँ पर भी ऐसे ही स्टॉल्स थे। मैं छोटी थी तो वहीं से खाती थी। हाँ, तो तुम्हारा भी गांव हमारी तरह है। सर जी, ऑर्डर तैयार है। थैंक यू। एंजॉय कीजिए। चलो मैं सिखाता हूँ इसे कैसे खाते हैं। वो थोड़ा कम। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा। सोया सॉस, और आखिर में मिर्ची। तुम्हें तीखा पसंद है ना? कैसा है? अच्छा है। अब मैं समझी कि बचपन में तुम इतने मोटे क्यों थे। तुम उस फोटो के बारे में बात मत करो ना। तुम जानती हो ये सब मुझे किसने सिखाया है? मेरे पेरेंट्स को टोफू पुडिंग खाना बहुत पसंद था। वो मेरे लिए भी लेकर आया करते थे, लेकिन मेरे खाने का तरीका उनसे बहुत अलग था। वो मुझे डांटते थे, मुझे डायरिया होने के डर से। लेकिन बाद में मेरे पिताजी भी मेरी तरह ही खाने लगे और तब से मुझे डांटना बंद कर दिया। उन्हें भी ये बहुत पसंद आने लगा। और फिर उसके बाद मेरी माँ मुझे और पापा को, दोनों को डांटती थी। दादाजी ने मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बताया। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। मैंने सोचा वो मेरा अतीत था। मैं समझ सकती हूँ। अतीत में जो कुछ भी हुआ वो बुरा था। अभी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पास नहीं, लेकिन तुम्हारे दादाजी तुम्हारे साथ हैं। और तुम्हारे कुछ दोस्त जैसे कि ल्यूकन और खास घर। अब मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। सो चिंगचे, मैं किस्मत वाली हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरी इतनी चिंता करते हो। मेरी वजह से ये डिश बहुत खारा लगने लगा है। तुम खा के इसे मीठा बना दो। हाँ, अच्छा तो तुम बात बदलना चाहते हो। थैंक यू सिंचन।